हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी टीस। तो जितने बच्चों से अभी तक मेरी बात हुई है, मुझे इतना पता चल रहा है कि भाई क्लास 9th के स्कूल के एग्जाम्स आप लोगों के खत्म हो गए हैं, यानी कि अब आप लोग क्लास 10th में जाने वाले हैं। क्लास 10th में जा रहे हैं तो प्लीज ये डर हटा दीजिएगा कि इस साल तो बोर्ड का एग्जाम है, क्या होगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। अभी तक मेरे जितने फ्रेंड्स रहे हैं या फिर जितने लोगों से मैंने आज तक बात करी है, सब यही कहते हैं कि स्कूल लाइफ की अगर मैं बेस्ट क्लास की बात करूं तो मेरी क्लास 10 वॉज माई बेस्ट क्लास। आई होप आपकी ये क्लास 10 भी आपके लिए बेस्ट क्लास रहे। दिमाग से डर हटा दीजिएगा कि इस साल बोर्ड एग्जाम है, पता नहीं कैसे जाएंगे, बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। क्लास 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा ईजी होता है। अगर मैं क्लास 9th के सिलेबस से कंपेयर करूं तो क्लास 10th आपको सुपर ईजी लगने वाली है। और आपके सुपर इजी बनाने के लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज करनी है। देखो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो एनसीईआरटी तो आपके लिए मस्ट है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, ये कुछ उस तरीके से हो गया कि नींबू पानी पीना है लेकिन नींबू पानी में नींबू ही नहीं छोड़ा है। यानी कि अगर आप सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और एनसीईआरटी से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो वो प्रिपरेशन अधूरी है। देखो, एनसीईआरटी से पढ़कर बच्चों को इजीली समझ नहीं आता है, इसीलिए हम रेफरेंस बुक्स यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज रेफरेंस बुक की बात करते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, यही आपके मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 में। हिंदी के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर की बुक भी ले सकते हैं ताकि आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते रहें। मैं आप लोगों को रेफरेंस बुक बताऊंगी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी की, स्टार्टिंग विद मैथ्स। मैथ्स के लिए दो नाम हमेशा से चलते आए हैं और जहां तक मुझे लगता है ये दो नाम शायद हमेशा ही चलते रहेंगे, आरएस अग्रवाल एंड आरडी शर्मा। ये बेस्ट रेफरेंस बुक मानी जाती है सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। इसमें से अगर मैं कहूँ कि कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है, तो अगर आप लोगों को अपनी थ्योरी पार्ट पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है मैथमेटिक्स के, तो मैं आरएस अग्रवाल को प्रेफर करूंगी। थोड़ा सम्स प्रैक्टिस करने में आपका ज्यादा जोर रहता है, आपको लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत है, तो आप आरडी शर्मा ले लीजिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे लगता है कि उसकी मैथ्स कमजोर है और उसे एकदम बेसिक से, बुनियाद से शुरू करते हुए मैथ्स एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग आरएस अग्रवाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश में। पहला सीबीएसई क्वेश्चन बैंक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बाय ओसवाल बुक्स और दूसरा सीबीएसई ऑल इन वन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10 बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। देखो, ये दोनों बुक काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वही बात है कि थोड़ा कंपेयर करने वाली बात आए तो मैं ओसवाल बुक को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूँ कि मुझे इन बुक्स में से बेटर बुक कौन सी लगती है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसने क्लास 10th एग्जाम पास कर लिया है, क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट है और आपने इनमें से कोई भी बुक्स यूज करी हुई है, तो प्लीज आप लोग अपने सजेशंस, अपने बुक्स के रिव्यूज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि वो सारे बच्चे जो कि इस साल क्लास 10th की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो कि इस साल क्लास 10th के लिए रेफरेंस बुक खरीदने की सोच रहे हैं, उन लोगों को आपके रिव्यूज के जरिए एक तरीके से एडवाइस मिल जाएगी। हाँ भाई, अगर मैं ये बुक लेने की सोच रहा हूँ तो ये सच में मेरे लिए फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ओसवाल बुक्स की भी आप बुक खरीद सकते हैं या फिर अरिहंत पब्लिकेशंस की आप बुक खरीद सकते हैं। अब आते हैं हम साइंस पे। आपकी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो, अगर मैं सच कहूं तो पीसीबी क्लास 10th के लिए लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बेस्ट बुक है। सन 2010 में 2010 में मैंने अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम दिए थे और यही बुक्स थी जिनको मैंने यूज किया था। 10 सीजीपीए मेरा साइंस में आया था। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स को पढ़ते हुए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए अगर आपको तैयारी करनी है तो लखमीर सिंह मंजीत कौर से बढ़िया बुक मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई बनी है। अगर बनी है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स बाय एस्टर्न पब्लिकेशंस, एनके चौधरी, ये भी काफी ज्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, लखमीर सिंह मंजीत कौर आप फिजिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रदीप पब्लिकेशन, ये भी काफी ज्यादा अच्छी बुक है। तो फिजिक्स के लिए 3 बुक आ गई। पहला आती है एस चंद, एनके चौधरी की प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, दूसरा प्रदीप पब्लिकेशन की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स और तीसरा लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। केमिस्ट्री के लिए लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर सुपर बेस्ट है। बायोलॉजी के लिए भी लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर ही मैं सजेस्ट करूंगी। तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए लखमीर सिंह मंजीत कौर आप लोग ले सकते हैं। लास्ट आता
आता है हमारा SST सब्जेक्ट। SST सब्जेक्ट के लिए एस चंद फॉर सोशल साइंस NK चौधरी, ये बुक काफी ज्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच। और नेक्स्ट आती है अरिहंत पब्लिकेशंस की ऑल इन वन सोशल साइंस, अरिहंत पब्लिकेशंस की ये बुक है। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं, दोनों की वोकैबुलरी काफी ज्यादा इजी है। सम अप करना चाहूंगी, साइंस के बुक खरीदने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए लखमीर सिंह और मंजीत कौर सुपर बेस्ट रहेगी। अगर आप लोग मैथमेटिक्स की बात करें, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं, तो RS अग्रवाल अच्छी रहेगी। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें की टफ क्वेश्चंस करने की आदत है, काफी ज्यादा बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं यार इजी क्वेश्चंस तो हो जाते हैं लेकिन मुझे डिफिकल्ट भी प्रैक्टिस करना है, हाई लेवल प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए RD शर्मा सही रहेगी। लेकिन बेसिक्स क्लियर करते हुए पढ़ना है तो RS अग्रवाल अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इस बुक में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। तो RS अग्रवाल, इधर इंग्लिश के लिए आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशंस या फिर ओसवाल बुक्स, दोनों ही अच्छी है। मैं ओसवाल को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। और साइंस के लिए लखमीर सिंह मंजीत कौर, इसके अलावा प्रदीप पब्लिकेशन और आपकी NK चौधरी बाय एस चंद पब्लिकेशन, ये भी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी 2021-2022 सेशन के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका क्लास 10th बहुत अच्छा जाए, आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूं ताकि आपकी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से हो सके। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू बिगनिंग। थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.